हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज की वीडियो जो है गाइज एक्चुअल में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, जो हमारा जो आप पीवी भी कई बार लिखा हुआ आता है, जो ROCE और ROE और EPS हो गया, तो ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है और क्यों ज़रूरी होती हैं ये देखना। तो गाइज जैसा कि आप ये देख रहे हो, सबसे पहले है मार्केट कैपिटल, जिसको मार्केट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। और आज मैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे उनकी मैंने फाइल खोली हुई है, सब डाटा ओपन करा हुआ है, तो उसकी डाटा में से ही मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखिए गाइस, मार्केट कैपिटल मीन्स मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो प्राइस पर शेयर ट्रेड हो रहा हो, और ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कंपनी ने इतना कितना पैसा उस कंपनी कैपिटल लगाया हुआ है। जैसे कि मार्केट कैपिटल का मतलब हुआ कि कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो 17,41,371 रुपये रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, 71 करोड़ रुपया सॉरी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर लगा रखा है उसके डायरेक्टरों ने। ठीक है, जो उसका ऑनर होगा उसने कितने पैसे लगाया कंपनी के अंदर, 17,41,371 करोड़ रुपए का। तो गाइज इस चीज़ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। जैसे कि देख रहे हो बहुत लार्ज कैप कंपनी है, जिस तरीके से इसका कैपिटल अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, मिड कैप कंपनी वो होती है जिसका प्राइस 16-17 हज़ार के बीच में मार्केट कैपिटल का रहता है, वो हमारी मिड कैप कंपनी होती है। सो गाइज ये तो होगा हमारा मार्केट वैल्यू के बारे में। फिर आता है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है गाइज? बुक वैल्यू से आप देख रहे हो 1152 रुपये का दिखाया, तो कंपनी की बुक में शेयर की जो वैल्यू होती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। और ये बुक वैल्यू कैसे निकलती है गाइज? जैसे कि जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें से लायबिलिटी माइनस करते हैं ना, तो उससे निकलता है हमारा बुक वैल्यू। वहीं अगर पीवी रेशियो निकालो तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग मिलता है। और जो बुक वैल्यू लिखा हुआ है ये पर शेयर अमाउंट लिखा हुआ है। तो गाइस जो हमारा बुक वैल्यू रेशो होता है, हाईली टूल्स है, जो कम आता जाता रहता है इन्वेस्टमेंट में। कई बार डिसीजन के टाइम पे ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। बुक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हेल्प करता है बार्गेनिंग डील को ढूंढने में। और क्या कहते हैं, कंपनी के एसेट्स की फुल वैल्यू जो शेयर होल्डर को मिलेगी जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी। तो गाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक तरीके से बुक वैल्यू को देख पाना, और उसके लिए मतलब इन्वेस्टरों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया बुक वैल्यू कैसे निकलते हैं, टोटल एसेट माइनस में टोटल लायबिलिटी। वहीं बुक वैल्यू को शेयर होल्डर की इक्विटी और नेटवर्थ भी कहा जाता है। और बुक वैल्यू पर शेयर गाइस देखिए, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करके निकलती है। ठीक है, वहीं प्राइस बुक्स ऑफ प्राइस आप कह सकते हो, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, और लेस देन 1 करके जो निकलता है वो शेयर प्राइस निकलता है कंपनी का। तो गाइज ये तो हो गया हमारी बुक वैल्यू के बारे में बात। अब आते हैं हम फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जब कंपनी स्टार्ट होती है लीगली तो उसके शेयर इशू किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो अभी 10 रुपये पे है। ठीक है, मोस्टली लोग गाइज कंपनी का प्राइस का फेस वैल्यू 10 रुपये रखते हैं, क्योंकि उनको जो कैलकुलेशन जब होती है तो बहुत ईजी एक मेथड होता है इसको कैलकुलेट करने का। जैसे कि बताया मैंने, जब कंपनी स्टार्ट होती है और लीगली तो उसके शेयर इशू किए जाते हैं, तो उस वैल्यू को फेस वैल्यू कहा जाता है। इनका प्राइस सर्टिफिकेट जो कंपनी का सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर सारा मेंशन होता है, लिस्टेड हो रखा है। इनिशियल शेयर कंपनी के फंड्स और प्रमोटर के पास्ट को, मतलब कई बार क्या होता है, जब हमें अपने जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इनिशियल शेयर्स होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? कंपनी के फाउंडर को और प्रमोटर को दिए जाते हैं, उनके पास दिए जाते हैं, जो फंड रेज करने के लिए आईपीओ के थ्रू पब्लिक को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जैसे कि एक कंपनी है, एक मान लीजिए, तो उसने 5 लाख का जो उसका शेयर प्राइस था, ठीक है, उस पर उसने 10% का 10 रुपीज़ का पर वैल्यू लगा। तो उसने जब उसने मार्केट में अपने शेयर बेचे आईपीओ करके, तो 100 रुपये पर प्राइस के हिसाब से बेचे। तो गए 100 रुपये एक्चुअल में 100 रुपये भी नहीं बेचे, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी। 100 में से 10 रुपये माइनस होकर 90 पर शेयर करके उसने अपना प्रीमियम पे उस शेयर को सेल किया। तो जो प्राइस जो उसकी
फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है उसे शेयर प्रीमियम कहा जाता है, इतना आप याद रखिएगा। जब कंपनी अपनी परसेंट मतलब कितने परसेंट टर्म पे डिविडेंड देती है, अनाउंस करती है, जैसे कि जब कंपनी को मान लो 20% का फ़ायदा होता है, तो गाइस कई बार लोग सोचते हैं कि जो प्राइस चल रहा है उस पर हमें 20% का डिविडेंड मिलेगा। नहीं गाइस, जो 20% का वो डिविडेंड दे रही है वो फेस वैल्यू पे ही देती है डिविडेंड, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। करंट प्राइस पे चलते हुए प्राइस पे वो डिविडेंड नहीं देती है। वहीं गाइस अब आ जाता है हमारा ROE क्या होता है। गाइस ROE जो होता है आपके जो थ्रू दिए गए निवेश पर कितना % रिटर्न मिल रहा है उसे ROE कहा जाता है। वही फेस वैल्यू से मैंने बताया था कि ये वो होती है अगर कोई कंपनी जिसकी स्टॉक मार्केट में हाँ याद रखना, आपको एक फेस वैल्यू का एक एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे कोई कंपनी 10,000 की है, ठीक है, लेकिन उसकी मार्केट में जो प्राइस होगी ना, जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो 10 रुपये या 1 रुपये रखी जाती है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ROE क्या होता है। ROE हमारा जो निवेश हम कर रहे हैं उस पर जो हमें प्राइस मिलता है, ठीक है, जो रिटर्न मिलता है, जो कितने भी स्टॉक कितना भी ROE जरूरी होता है 20% से ऊपर होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं, ROE जो होता है 20% से ऊपर होना चाहिए। अभी इसका ROE 8.60% है, तो अभी इसका ROE देखिएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ROE ROCE बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ROE ROCE के प्राइस कम है लेकिन कंपनी की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, उसका जो काम है वो अच्छा है, तो कुछ एक्सेप्शनल कह सकते हैं, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसके अंदर हम इसको नज़रअंदाज करके बाकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिलायंस इंडस्ट्री ली है, तो गाइस जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक मार्केट की अच्छी कंपनी है, अगर ये क्वालिटी कंपनी है तो इसका ROE ROCE आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हो। जैसे कि अभी देख रहे हो ROCE अभी 9.42% दिखा रहा है, जो कि ये भी 15% से ऊपर ही होना चाहिए। वहीं गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ROCE क्या बता दो, ROCE कंपनी को एवरी ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे ROCE कहा जाता है। मतलब कंपनी को कितना % प्रॉफिट हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। तभी मैंने आपको कहा कि ROCE ROE और बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब हम कई बार होता है ना कि हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हम इसमें कंपनी में ऐसा क्या चीज़ देखें कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो गाइज ROE ROCE ये बुक वैल्यू, ये 3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप देखकर मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो इन्वेस्ट कर सकते हो। और EPS क्या होता है? EPS होता है इस कंपनी का लास्ट ईयर के हिसाब से कितना प्रॉफिट किया है कंपनी ने, उसको अर्निंग पर शेयर उस पे से निकाला जाता है, ठीक है। वही आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि हमारा PE होता है स्टॉक PE। तो कई बार बायर को शेयर को खरीदने वाले जो स्टॉक कितनी कीमत पे देने वाले हैं, तो इसको स्टॉक पर रेशियो कहा जाता है कि बायर को कितने प्राइस पे शेयर खरीदने के लिए वो अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी डिविडेंड तो आपको पता ही है, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को होता है तो वो कुछ ऐसा अपना पैसा रेज करती है, अपने इन्वेस्टर को देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये बात समझ में आई होगी और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको अगर चीज़ में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू more specify for the in this video and regarding to this। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना। गुड बाय गाइस, थैंक यू। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब से आपको पता है मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।